प्रयागराज में चल रहे घटनाक्रम में आज एक फिर से नया मोड़ आ गया है। आप देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी जब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हत्याकांड हुए। राजू पाल जो सिटिंग एमएलए थे, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। ये घटना हुई 25 जनवरी 2005 की। उसके बाद की घटना में आपने देखा कि राजू पाल के ही रिश्तेदार जो एडवोकेट उमेश पाल थे, उनको 24 फरवरी को उनको मार दिया गया और उसमें बम, गोलियां सबका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आपने देखा होगा 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ, इनका हत्याकांड हो गया। कुछ लोग शक जाहिर कर रहे थे कि शायद घटना का खुलासा सही नहीं किया गया है और ये सब जो जितने भी एनकाउंटर हुए हैं ये शायद सही नहीं है। ये प्रश्न चिन्ह लगाया गया। आज तो ये सब बात क्लियर हो गई। अब असद मिलने के लिए गया था, साथ में कौन कौन थे? बरेली जेल का एक फुटेज आया है सामने, वीडियो का एक आप देखेंगे, सीसीटीवी का एक फुटेज सामने आ गया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि असद अपने साथ गुलाम, उस्मान, गुड्डू, मुस्लिम, इन सबको साथ लेकर गया मिलने के लिए। किससे? अशरफ से। अब सबका एक साथ मिलना संदेह उत्पन्न करता है। कहीं ना कहीं हमारे जेल के नियमों में कुछ खामियां हैं। आइए आज उसी को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं कि आगे इस तरह के हत्याकांडों की साजिशें जेल में ना बन पाए। इसको रोकने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है कि कन्विक्टेड रहेंगे सेंट्रल जेल में, जो अंडर ट्रायल्स हैं वो अन्य जेल में रहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ शातिर अपराधियों के लिए कैटेगरीज बनानी होंगी। विदेशों में इस तरह की कैटेगरी है। आप जेल की कैटेगरी बनाइए, ए बी सी डी, इस टाइप की कैटेगरी बना सकते हैं कि जो टॉप सिक्योरिटी जिनको चाहिए, जो एक कुख्यात शातिर है या जिनसे आशंका है कि आगे भी हत्याकांड प्लान कर सकते हैं या और कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जैसे आतंकवादी हुए या कोई बड़े शातिर शूटर्स हुए, इन सब के लिए ऐसी जेल होनी चाहिए जो हाई सिक्योरिटी जेल हो और इसकी सुरक्षा भी केंद्रीय पुलिस बल या किसी ऐसे पुलिस बल को होना चाहिए जो बहुत ही ट्रेंड हो इस कार्य के लिए। टेक्निकल जितने भी काम है जेल के, जो करेक्शनल सर्विसेज है, उनका काम जो जेल की अथॉरिटीज हैं उनके कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है। लेकिन एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, सारे सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स है वो ऐसे होना चाहिए जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दी गई है, सीआईएसएफ। तो आप देखिए एयरपोर्ट पे कितनी कड़ी सुरक्षा हो गई है। सीआईएसएफ जिस तरह का कार्य कर रही है, इसी तरह का एक स्पेशलाइज्ड पुलिस बल कुछ होना चाहिए जेल के लिए। तो मेरा नंबर 1 सुझाव हो गया कि कैटेगराइजेशन होना चाहिए शातिर अपराधियों के हिसाब से। जो सबसे शातिर है वो एक कैटेगरी में हो गए जेल में, और ये जेल पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों में बनाई जा सकती है या रीजनल बनाई जा सकती हैं, और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जगह पर यह शुरू किया जा सकता है। अब कहेंगे कि शॉर्ट टर्म में क्या किया जाए जिससे तत्काल अभी ऐसे चीजों पर रोक लगा सके। सारी जेलों में सीसीटीवी लगे हुए हैं, पुलिस की चौकियां भी बनी हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं निगरानी में कुछ कमी आ जाती है, चाहे पुलिस बल की कमी के कारण आए या कोई अन्य कारण रहे। ठीक यही हुआ इसमें। आप देखिए 11 फरवरी को मिलने के लिए जाते हैं ये जेल में बरेली की, एक साथ मिलने का कैसे प्रावधान है, जबकि हर कैदी को मिलने के लिए अलग अलग एक एक आदमी को भेजा जाता है। लेकिन जेल के अंदर की क्या व्यवस्था है, क्योंकि जेल में भी इतने ज्यादा कर्मचारी नहीं होते, वहां इकट्ठे जितने लोगों की मिलाई होनी होती है वो सबको इकट्ठा भेज दिया जाता है बैच वाइज, और वहां फिर मिलते हैं। वो जाते हैं किसी अन्य कैदियों के नाम से, जैसे इस मामले में भी जब ये मिलने गए होंगे, मुझे पूरा मेरा अंदेशा है कि ये जब मिलने गए होंगे वहां अशरफ से, तो सबने अशरफ से मिलने के लिए नाम नहीं लिखाया होगा। अब अशरफ से मिलने के लिए संभवतः जो इनका भतीजा है अतीक का बेटा असद, उसने नाम लिखा दिया होगा। अन्य जो हैं गुलाम, उस्मान, गुड्डू, मुस्लिम, इन सब ने नाम लिखाए होंगे अपने किसी और कैदी से मिलने के लिए। लेकिन क्योंकि ये प्लानिंग के तहत जा रहे थे, वहां जाकर
किसी न किसी बहाने से इकट्ठे होकर वहां पर मिले होंगे। तो इस तरह पर रोक लगनी होगी। जो शातिर अपराधी हैं उनकी निगरानी होनी आवश्यक है, ना केवल बाहर बल्कि जेल में भी। और जो उनसे मिलने जाते हैं, अगर वो कोई अपराधी प्रवृत्ति का है, उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। इनके सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को अंदर मिलने जाने के पर रोक लगानी होगी। एक शातिर अपराधी दूसरे शातिर अपराधी से मिलने जा रहा है तो वो कोई वहां पर भजन करने के लिए नहीं जा रहा, वो कोई अच्छा कार्य करने के लिए नहीं जा रहा। जाहिर सी बात है वो किसी क्राइम की प्लानिंग के लिए वहां जा रहा है। अगला कदम, तो दूसरा कदम क्या है जो तत्काल लिया जा सकता है कि जो मिलने वाले हैं उनकी निगरानी की जाए, और निगरानी के दौरान यह देखा जाए कि कोई भी एक अपराधी एक समय में किसी एक ही व्यक्ति से मिल पाए। दूसरा, इसमें यह एहतियात बरती जाए कि वो अपराधी नहीं होना चाहिए जिससे मिल रहे हैं। आगे के कदम, ऐसे जो सभी जेलें, अभी वहां पर हम टेलीफोन की, मोबाइल्स की, उनकी निगरानी कर रहे थे। मोबाइल की सर्विलांस होती है, रिकॉर्डिंग होती है, वो कहां फोन करते हैं उसको भी सुना जा सकता है। तो इसके लिए जो जेल अथॉरिटीज हैं वही पर्याप्त नहीं है। जो हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, विशेषकर एटीएस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस की स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट, स्पेशल ब्रांच या एलआईयूबी, तो इनको शामिल किया जा सकता है कि वहां कौन मिल रहा है, उनके जो वीडियोस हैं उनका एनालिसिस करना, उनकी जो फोन कॉल्स हैं उनको एनालाइज करना। तो ये तत्काल ये भी कार्य किया जा सकता है। जेल में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मिलने के लिए आते हैं, तो उस व्यवस्था को जारी रखा जाए, लेकिन आम कैदियों के लिए। लेकिन जो खास कैदी हैं, जो ऐसे हैं तत्व हैं जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, आतंकवादी हैं, बड़े शातिर क्रिमिनल हैं, माफिया हैं, ऐसे लोगों पर जो मिलने जुलने पर पाबंदी लगानी होगी। तभी इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। जेल में जाकर प्लानिंग करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये हमेशा होता आया है। ज्यादातर जो अपराधी हैं उनके जो संबंध बनते हैं वो जेल में आकर बनते हैं, और विशेषकर जो नए अपराधी होते हैं वे हार्डन्ड क्रिमिनल्स के संपर्क में वहां जेल में आ जाते हैं। तो वहां भी सेग्रीगेशन की कार्रवाई होती है, क्योंकि एज वाइज उनको रखा जाता है। कई जगह क्राइम के हिसाब से उनको अलग अलग किया जाता है। तो ये सेग्रीगेशन भी होना आवश्यक है। जो शातिर क्रिमिनल है, जो मर्डरर है, जो ज्यादा एज के लोग हैं, उनको कम आयु के अपराधियों से मिलने पर रोक रहनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ सुधार किए जा सकते हैं, जो जेल की सर्विसेज हैं उसमें किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक जिस तरह की ये घटना हुई है और उसको लेकर जो फुटेज सामने आए हैं, ये वास्तव में ये हमें संदेश देते हैं कि हमें अपनी जेल की सुरक्षा के लिए और जेल मैनुअल में तथा जेल के जो प्रोसीजर्स हैं उसमें बदलाव की आवश्यकता है। इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए लॉ प्रेम प्रकाश से। जय हिंद।